कि इरशाद भट्टी, आरिफ हमीद भट्टी और सदीक जान अपनी तसल्ली के लिए खुद कीनिया चले जाएं। इससे साबित होता है कि नून लीग के अंदर ये गैर इंसानी माइंडसेट मौजूद है, जिसकी सबसे पहले अक्कासी मरियम नवाज साहिबा ने खुद की। अब पंजाब उनके पास है नहीं, रुकावट है नहीं, तो ये क्या कर सकेंगे? हम अगर पूरा इस्लामाबाद ही ब्लॉक कर दें तो क्या कर सकेंगे? इस वक्त खान साहब सारे कार्ड्स होल्ड कर रहे हैं और हर चीज़ एक ऑप्शन है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि सरप्राइजेस बेशुमार। फैसल वाडा के हक में मैसेज आ जाता है। नहीं, आई थिंक ये सारी चीज़ें प्लान थी। जाहिर बात है कि पीटीवी पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्ले की जा रही हो तो एग्जैक्टली पता होता है कि क्यों, कि ये हर हाल में आपको डिस्क्वालीफाई करने की करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वक्त आ चुका है कि कौम को सच बताना होगा। हक़ाइक़ चाहे कितने भी तल्ख़ हों, हकीकत को सामने लाना होगा। ढके छुपे लफ्ज़ों का सहारा लेकर रियासती इदारों पर तनकीद करने वालों को यह फैसला करना होगा कि वो अवाम को गूंगा बहरा ना समझें। अगर सच बोलने की हिम्मत और हक पर डटे रहने का हौसला है तो कौम को इदारों से गुमराह ना करें। कभी गैर जमहूरी कुव्वत, कभी खलाई मखलूक, कभी गद्दार कहने वाले सियासतदान वतन की खातिर जान के नजराने देने वाले अफवाज पाकिस्तान के निडर और बहादुर सपूतों को अपनी सियासत की नजर ना करें, उनकी कुर्बानियों को दागदार ना करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि साइफर और अरशद शरीफ के हवाले से जुड़े वाकयात की तह तक पहुंचना जरूरी है ताकि कौम सच जान सके। हम कमजोर हो सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम गद्दार या साजिशी नहीं हो सकते। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ की वफ़ात और उससे जुड़े हालात व वाक़यात से मुतालिक गुफ्तगू की गई। DGISPR ने कहा कि अरशद शरीफ पाकिस्तान की सहाफ़त का आइकन थे। वो एक फ़ौजी के बेटे, एक शहीद के भाई थे। दुख तकलीफ़ की इस घड़ी में हम सब उनके लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। DGISPR ने कहा कि अफसोसनाक वाक़ये ने पूरी कौम को रंजो गम में मुब्तला कर दिया। अरशद शरीफ की मौत से कौन फ़ायदा उठा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तमाम किरदारों को सामने लाकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखना चाहिए। हतमी रिपोर्ट सामने आने तक किसी पर इल्ज़ाम तराशी किसी सूरत मुनासिब नहीं होगी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि साइफर और अरशद शरीफ के हवाले से जुड़े वाक़यात की तह तक पहुँचना ज़रूरी है। DGISPR ने मजीद इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत DGISPR की जानिब से कई बार ये बयान सामने आ चुका है, अफवाज पाकिस्तान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बार बार तरदीद के बावजूद सियासी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं की जानिब से अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद को मामूल की सियासत बना लिया गया है और जिससे जो मुल्की इदारे हैं उनका मोराल डाउन करने की मजमूम कोशिश की जाती है। इसीलिए आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR और DGISI ने मौजूदा जो मुल्की हालात हैं और बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ की वफ़ात पर जो सवालात उठ रहे थे और तहकीकात से मुतालिक आगाह भी किया। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल पर हुकूमत की गैर संजीदगी की। अरशद शरीफ पाकिस्तान का वो निडर और बेबाक सहाफ़ी था जिसने हमेशा हक़ और सच के लिए बगैर नतीजे की परवाह किए आवाज़ उठाई है। उसने झूठ और मुनाफिकत का लिबादा ओढ़कर जमहूरियत और इंसानियत का राग लापने वालों को बेनकाब किया। अरशद शरीफ के कत्ल पर हमारे अपनों ने ही कैसे मट्टी डालने की कोशिश की, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पहले अरशद शरीफ की मौत को एक हादसा करार देने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद कीनिया के सहाफ़ियों के बयानात ने वाज़े कर दिया कि अरशद शरीफ की मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि ये उनको रास्ते से हटाने की एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अच्छा, अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री पर भी काम कर रहे थे जिसमें वो पाकिस्तान की सियासत में कई ऐसे किरदारों को बेनकाब करने वाले थे जिन पर इससे पहले कुछ सबूतों के साथ बात नहीं कर सका था, और ये दावा किसी पाकिस्तानी नहीं बल्कि कीनिया के सहाफ़ी का था। इसके बाद अपने मामले पर मट्टी डालने के लिए एक कमीशन का ऐलान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कमीशन के नताइज क्या निकले हैं ये भी देख लें। अच्छा, एक तरफ हुकूमत ने एक लाहासिल कमीशन बनाकर अपना फ़र्ज़ पूरा करने का दिखावा किया और दूसरी तरफ हुकूमती जमात नून लीग की नायब सदर समेत कई लीगियों ने अरशद शरीफ की मौत पर उनके ख़ानदान से बजाय हमदर्दी के अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ जुमलेबाजी की। शहादत के बाद भी उनको बुरा भला कहा। पहले मरियम नवाज़ का एक ट्वीट आता है जिसमें ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम किया जाता है, लेकिन फिर अवाम के भरपूर रद्द अमल के बाद वो ट्वीट डिलीट करके माजरत भी करती हैं। मगर इसके बाद
नवाज शरीफ के सबसे करीबी साथी जिन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो रिलीज करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था, नासिर भट्ट, वो भी मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चलते हुए ट्वीट करते हैं कि इरशाद भट्टी, आरिफ उमिद भट्टी और सदीक जान अपनी तसल्ली के लिए खुद कीनिया चले जाएं। इससे साबित होता है कि नून लीग के अंदर ये गैर इंसानी माइंडसेट मौजूद है, जिसकी सबसे पहले अक्कासी मरियम नवाज साहिबा ने खुद की। और सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं, बल्कि अरशद शरीफ की शहादत पर जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई उसमें पुलिस सर्विस के DIG अतर वहीद को भी शामिल किया गया। और ये वो अतर वहीद साहब हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नवाज शरीफ को लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी पेटी भी उतार कर दे दी थी। अब इसके बाद जो हमारे मुल्क का वज़ीर दाखिला, जिनको कीनिया की हुकूमत ने अरशद शरीफ की शहादत पर एहतजाज करना चाहिए था या फिर मुकम्मल गैर जानिबदार तहकीकात की गारंटी लेनी चाहिए थी, वो फरमाते हैं कि जी अरशद शरीफ केस में सोने की स्मगलिंग की भी तहकीकात की जाएंगी। क्या ये वो हुकूमत है जिससे उम्मीद की जाए कि अगर इसका कोई शहरी किसी दूसरे मुल्क में कत्ल किया जाए तो ये हुकूमत कोई ठोस इकदाम उठा सकेगी? इनको अमेरिका से सबक सीखना चाहिए, जिसका शहरी रेमन डेविस, जिसने दिन दिहाड़े पाकिस्तान में कत्ल कर दिए और अमेरिका उसको हमारी नाक के नीचे से लेकर गया, जबकि हमारी हुकूमत अपने टॉप क्लास सहाफ़ी के कत्ल को कभी हादसा करार देती है, कभी उसको स्मगलर करार देने की कोशिश की, कभी उसकी मौत पर तमस्कुर उड़ाया। शहादत से पहले उस पर 10 से ज़ायद FIRs काट दी गई, उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये वो हुकूमत नहीं है जो अपने शहरियों के हकूक़ का दिफा कर सके। अब बात करते हैं लॉन्ग मार्च की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। PTI की जो मरकज़ी क़यादत इस वक्त लाहौर में मौजूद है। सुबह 11 बजे इस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ होने वाला है और इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले मुल्क में गुज़श्ता कई महीने से जो बेयकीनी की सूरत हाल कायम है और अब ये जो बेयकीनी है संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। इमरान खान की जानिब से मुतादिद बार इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को साफ और शफाफ इलेक्शन की ऑफ़र की गई, जिसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जाता रहा। जिसके बाद इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए निकल चुके हैं, जिसमें बस आज की एक अब इसी हवाले से चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने कौम को पैगाम जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च का मकसद हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत लाना नहीं, बल्कि ग़ुलामी से निजात दिलाना है। ज़रा चलाइएगा पैगाम। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से पैदा होने वाले जो प्रेशर है उसका अंदाज़ा गुज़श्ता रात PTI के साबिक रुकन फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगाया जा सकता है, जिनमें अचानक इतनी तब्दीली आ गई और मौक़िफ़ भी 360 डिग्री पर तब्दील हो गया। और तो और हमारा सरकारी TV जो चेयरमैन PTI इमरान खान को नहीं दिखाता, PTI के रुकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाता रहा। प्राइम टाइम बुलेटिन के दौरान की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाडा ने अरशद शरीफ कत्ल और लॉन्ग मार्च के हवाले से तमाम तर वो बातें की जो इम्पोर्टेड हुकूमत की फेवर में हो, और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान को जितना नुकसान पहुँचाया जा सकता है पहुँचाया जाए। जैसे फैसल वाडा ने कहा कि मुझे लॉन्ग मार्च में खून ही खून, मौत और जनाजे ही जनाजे नज़र आ रहे हैं। ज़रा चलाइएगा क्लिप। और वो फैसल वाडा कैसे तब्दील हुए और 360 डिग्री मौक़िफ़ में तब्दीली पर उन्हें क्यों अहमियत दी जाने लगी, इन सब सवालात के जवाब उस वक्त मिलना शुरू हो गए जब फैसल वाडा की हिमायत और उनके बयानात की तौसीक में नून लीग बोल पड़ी। और नून लीग से भी कोई अज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब या ऐसा ठिकाना बासी नहीं, बल्कि डायरेक्ट लंदन से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जलती पर तेल का काम दिखाया। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नवाज शरीफ का क्या बयान सामने आया, सुनिएगा। फैसल वाडा का अचानक ज़मीर जाग गया या ये सब कुछ प्री प्लान था, तो जनाब मुस्लिम लीग नून की रुकने पंजाब असम्बली और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, गरीदा फ़ारूकी साहिबा के ट्वीट इस तरफ इशारा भी करते हैं कि ये कोई अनहोनी नहीं थी, बल्कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सोची समझी साजिश के तहत करवाई गई, जिसका मकसद बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक गुमराही पैदा करना और इमरान खान की हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से लोगों को भटकाना था। जब भी हिना परवेज़ भट्ट और गरीदा फ़ारूकी के ट्वीट में इमरान खान को सरप्राइज़ देने की बात की गई। अच्छा, आज राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारिहाना अंदाज अपना क्या कहा, उन्होंने एक वाज़े पैगाम दिया, जरा चलाइएगा। तब राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से PTI के पुरअमन मार्च के लिए इतना जारिहाना रवैया इख्तियार किया गया था, तो ये कैसे मुमकिन था कि ईंट का जवाब पत्थर से ना आता, और ऐसा ही हुआ। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब को जवाब दिया गया और शेख ऋषि साहब बोले कि राना सनाउल्लाह को कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का है। राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की या मज़ाहमत की तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। सुनिएगा ज़रा। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में उतारकर गैर कानूनी कब्ज़ा किया, जो ताहाल कायम है। इस दिन के बाद से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि कश्मीरियों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से
यकसर महरूम कर दिया गया। भारतीय फौज के जालिमाना हथकंडों और जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के मुतालबे से 1 इंच पीछे नहीं हटे हैं। भारत दीवार लिखा पढ़ ले और तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। 75 साल पहले इस दिन भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम को दबाने, खौफजदा करने, उन्हें महकूम बनाने और मकबूजा कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी अफवाज श्रीनगर में उतारी थी। भारत का जुल्म आज भी जारी है। जम्मू कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं और आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ गो है कि जल्द कश्मीर के अवाम आज़ादी हासिल करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं खासे कशीदा नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ का सियासी बयानिया और दूसरी तरफ हुकूमत इसको काउंटर करने में नाकाम दिखाई दे रही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ सरकारी सरपरस्ती में फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बाज़गर सुनाई दे रही है। इन्हीं सब मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब। जुल्फ़ी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ये फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए हैं, कितनी सदाकत है इसमें और आप क्या देखते हैं कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको इतनी ज़्यादा कवरेज कैसे मिली? इस पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। मैंने कल ट्वीट किया कि क्या PTV हमारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम सब की कवर करेगा हर रोज़, या ये एक वायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उनको कवर करनी पड़ी थी और बाकी चैनल्स को भी। आई थिंक हर चीज़ बड़े वाज़े है कि इसके कि क्या था ये। और अगर फैसल वाडवा साहब को इतने बड़े के जाने जाएंगी, लाशें जाएंगी, देखें पहली चीज़ जब मुझे कोई अगर इख्तलाफ भी हो या कोई मेरी कोई राय भी हो तो हम मीटिंग्स में कहते हैं पहले कि खान साहब ये चीज़ मेरी राय ये है, मेरी राय। मैंने पहले दिन से बोला है कि ये मर जाएंगे, कभी रिज़ाइन नहीं करेंगे। जब कई लोग कहते थे कि नहीं जी प्रेशर डालेंगे 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा जी ये मर जाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी मौत का सवाल है। दूसरी चीज़ मैं अभी भी कहता हूँ कि ये हर हाल में आपको डिस्क्वालीफाई करने की करेंगे जो भी हो, क्योंकि उन्हें हर पैमाने पे आपसे मुकाबला करने की कोशिश की और वो नाकाम हो चुके हैं। चाहे 2 इलेक्शंस हों, चाहे अवाम हो, चाहे कुछ भी हो। तो रह गया सिर्फ कि आपको नाअहल कर दें या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी तरीके से आपकी जान को नुकसान दे पाएं। अच्छा तो जुल्फी साहब, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ जैसी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, नवाज शरीफ साहब का भी वहाँ से एक मैसेज आ जाता है, ये भी इत्तेफाक आपको लगता है? फैसल वाडा के हक में मैसेज आ जाता है? नहीं, आई थिंक ये सारी चीज़ें प्लान थी। जारी बात है कि PTV पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्ले की जा रही हो तो एग्जैक्टली पता होता है कि क्यों प्ले की जा रही है। क्या फैसल वाडवा साहब इमरान खान से बड़े लीडर हैं इस मुल्क में, तो ऑब्वियसली प्री प्लान था। नवाज शरीफ ने बयाना दिया, वो मरियम सफदर ने भी कुछ बोला, तो ये सारी चीज़ें उनको पहले से प्री प्लान थी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ साहब की मौत की साजिश का सरगना इमरान खान साहब को करार दिया जुल्फी साहब। अब ये जो 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी है FIA और IB के अरकान पर मुश्तमिल, दोनों ही इदारे राना सनाउल्लाह साहब के मातहत हैं, तो जब उनके बॉस पहले ही इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं तो फिर आपके मुताबिक आपका जहन क्या कहता है कि तहकीकात का फिर नतीजा क्या निकलेगा? इस पर सिर्फ यही कहूँगा कि एक माँ है, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, उन सब वो सब ये देख रहे हैं, तो आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब एक माँ जिसके पास 3 शहीद हों इस घर में, मैं राना सनाउल्लाह को कहना चाहता हूँ और जो और भी इस कमीशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या बेवकूफ़ किसको बनाना चाह रहे हैं? एक माँ जिसके घर के अंदर 3 शहीद हो, जब उसकी बदवा लगेगी आपको, तो आपको कौन बचाएगा उस बदवा से? मतलब कोई वक्त होता है इंसान में कि वो कोई इंसानियत दिखा दे, कोई डिसेंसी दिखा दे, कोई हल्का सा भी, अगर पूरा भी नामुमकिन हो, हल्का सा भी कोई हक और सच डाल दे किसी चीज़ के अंदर। हमेशा झूठ, फरेब, धोखा, नौटंकी करना लाजमी नहीं होता, ख़ास तौर पे जब छोटे बच्चों की या बेवाओं की या एक माँ की आ लगे। तो खुदा का खौफ थोड़ा सा तो अपने आप अंदर
आप लोगों को रखना चाहिए। मैं बस इस पे ये कहना चाहता हूँ, उसमें और उनकी और कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी कल से लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ हो रहा है, तो आपकी पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हैं? क्योंकि हुकूमत भी तैयारी करके बैठी हुई है और फिर मजमा होगा, बड़ी तादाद में लोग होंगे। इस हवाले से वज़ीर दाखिला भी अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं और खदशात का भी इजहार कर चुके हैं। आज अगर जो अवाम सिर्फ शहीद अरशद शरीफ साहब के जो जनाजे पे भी आई हुई थी, मैं ख़ुद भी वहाँ था, अगर उनका भी अगर डायरेक्शन पॉइंट हो जाता ना रेड जोन की तरफ, तो कोई नहीं रोक सकता था। और जो उनके जज्बात थे ये बिल्कुल काबू ना कर पाते। लेकिन अभी जो आप देखेंगे अवाम का जो समंदर अभी आने वाला है लॉन्ग मार्च में, उसमें हमारी तैयारियां भी बिल्कुल कंप्लीट हैं। हुकूमत बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। आज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, पहले भी देखी, राना सनाउल्लाह की भी देखी, बाकियों की भी देखी। नज़र आ रहा है घबराहट, नज़र आ रहा है डर, नज़र आ रहा है कि जी वो जो कहते हैं द लाइन इज़ ड्रॉन, कौन किस साइड पे कौन खड़ा हुआ है, कौन किसकी बैकिंग कर रहा है, कौन किसकी बैकिंग नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। तो एक ऐसा सिचुएशन, अगर मैं पीटीआई ना होता, मैं खाली बाई स्टैंडर्ड ऑब्जर्व कर रहा होता, तो आप कहते हैं कि वो एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग और एक फाइनल मोमेंट के लिए, और इंशाल्लाह वो मोमेंट लॉन्ग मार्च है और उसमें हक की फतह होगी इंशाल्लाह। अरे जुल्फी बुखारी साहब, राना साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि आप लोग भी कह रहे हैं पहले दिन से कि जी कानून के मुताबिक ही होगा, जो भी होगा कानून के दायरे में रहते हुए होगा। इमरान खान साहब बारहा ये बात कह रहे हैं, आपके तमाम जो लोग आते हैं टीवी पर बताते हैं कि जी पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन होगा मार्च ये। लेकिन हुकूमत शायद ये कहने पे हुकूमत शायद लोगों को ये बताना चाहती है कि शायद पुरअमन नहीं होगा, तैयारियाँ करके बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब जब वहाँ आएंगे तो देखा जाएगा। तो फिर इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे, आपको क्या समझ आती है? क्योंकि इमरान खान साहब भी एक इशारा ये दे चुके हैं कि इंतशार अगर होगा तो हमारे लोग नहीं करेंगे, हुकूमत की तरफ से किया जा सकता है, यानी इंतशार हो सकता है, हालात ख़राब हो सकते हैं। और शेख रशीद साहब को जब भी सुना जा रहा है, वो मार्च के हवाले से जब भी बात करते थे शुरू दिन से, जब तारीख डिले हो रही थी, नहीं दी जा रही थी तारीख, बैकडोर राब्तों की भी बात हो रही थी कि आम इंतखाबात का मुतालबा मान लिया जाता शायद, लेकिन नहीं माना गया तो तारीख देनी पड़ी। तो फिर ये जो शेख रशीद साहब हमेशा कहते थे कि हूँ रेजी भी हो सकती है, मामला ख़राब भी हो सकते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि मामला खुदा ना खासा ख़राब होंगे आगे जाके? डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी आपके शो पे बोला हुआ है, मैं फिर से कहता हूँ कि खान साहब ने जब से वो वज़ीर आज़म की सीट से हटाए गए और अवाम में जो जज्बात थे वो हमारे से 2 कदम हमेशा आगे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने हमेशा ज़िम्मेदारी दिखाई है, मतलब हमेशा उन्हें ज़िम्मेदारी अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए भी, और पुरअमन एहतजाज या पुरअमन जलसे जो हर चीज़ थी उनने कानून के दायरे में रह के की है। इस लॉन्ग मार्च के हवाले से भी वो बार बार कह रहे हैं, चाहे उनकी स्पीचेस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों या रिटन एप्लीकेशंस हों, कि पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट कानून के दायरे में रह के होंगे। लेकिन जैसे आपने देखा 25 मई पे भी इनने हम पे हमला किया, लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा, कई लोग उनकी जानें भी गई हैं, और मतलब कि बिल्कुल बेगुनाह लोगों की जिस तरीके से औरतों पे 4 दीवारी के अंदर ये घुसे हैं, तो इन्होंने हमेशा जुल्म किया है और आगे भी ये जुल्म करेंगे। लेकिन हमारा एक ही मौक़िफ़ है, पुरअमन और कानून के दायरे में, पाकिस्तान को नुकसान ना हो। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए निकल रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए नहीं। नुकसान देने वाले ये हैं। फिर ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या इमेज था, और आज आप देखें कि हर एक चीज़ का क्या इमेज है, दुनिया में भी और अपने लोगों में भी। दुनिया भी छोड़ें 2 सेकंड के लिए, दुनिया कभी अच्छा समझती है आपका, कभी बुरा, कभी सही, कभी गलत, वो भी 1 सेकंड के लिए छोड़ें। अपने हर एक पाकिस्तानी से पूछें कि क्या मेयार था पाकिस्तान का 8 महीने पहले और आज क्या है। और जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं हर चीज़ उसमें आ जाती है, हर इदारा आ जाता है, हर पार्टी आ जाती है, इकॉनमी आ जाती है, हर चीज़ उसके अंदर इनकम्पस होती है। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है। जुल्फी बुखारी साहब, हम लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहे थे। आज की तारीख में तमाम लोग लॉन्ग मार्च के बारे में जानना चाह रहे होंगे, जारी बात है। सुबह ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा लाहौर से। अच्छा, मुझे बताइएगा वो मकासद क्या हैं आपके जहन में जिनको अगर हासिल कर लिया गया तो मार्च कामयाब कहलाएगा? क्योंकि आपका पहला मकसद तो ये था कि जी आम इंतखाबात जो हैं उनका ऐलान कर दिया जाए। हुकूमत कहती है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वो फौरी जो इंतखाबात हैं उनका ऐलान नहीं करेगी। फिर अगर ये पुरअमन एहतजाज भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा और वहाँ अगर आप जल्दी वापस आ जाते हैं तो बहुत से सवाल ज़हनों में गर्दिश करते हैं कि फिर मिलेगा क्या मकसद क्या था, अचीव क्या होगा? लॉन्ग मार्च का बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि उनको पता है कि अवाम किस तरफ खड़ी हुई है, लेकिन हमारा एक ही मौक़िफ़ था और आज भी एक ही मौक़िफ़ है और कल भी एक ही मौक़िफ़ रहेगा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शंस की डेट कॉल हो। उसकी टेक्निकलिटीज़, उसकी लॉजिस्टिक्स के लिए भी हम टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले ये फैसला हो कि अवाम को पाकिस्तान को और तबाह नहीं कर सकते, इलेक्शंस हों। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल उस पॉइंट पर आ गए जो मैं जानना चाह रही हूँ कि आपका पहला और आखिरी मुतालिबा तो फिल वक्त यही है ना कि जी आम इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अवाम जिसको भी मैंडेट देती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको मैंडेट देते हैं, किसी और पार्टी को देते हैं, ये आपका एक वाहिद मुतालिबा है जो शुरू दिन से है, लेकिन हुकूमत इस मुतालिबे को नहीं मान रही है। टेबल टॉक पे बात होनी होती, मुज़ाकरात होने तो इतना टाइम दिया जा रहा था, डिले हो रहा था, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा था। आपके अंदर से आवाज़ें आ रही थी, अवाम पूछते थे, हम सहाफ़ियों से पूछते थे, हम बाहर जाते थे, अच्छा इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे? आप लोगों से ज़्यादा पूछते होंगे। अब वो ऐलान कर दिया गया तो फिर मकसद तो एक ही था ना कि आम इंतखाबात का ऐलान हो जाए। आपको मकसद हल होता हुआ नजर आ रहा है, पूरा होता हुआ नजर आ रहा है इस लॉन्ग मार्च से? देखिए, हमने हर एक दरवाज़ा खटखटाया, हमने हर एक अपॉर्चुनिटी छोड़ी कि कोई फ़ैसला हो जाए या कोई ऐसी कोई अग्रीमेंट हो जाए कि जी वाकई पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। हर चीज़ में अनसर्टनिटी है, हर चीज़ में। तो उस सर्टनिटी को लेके आने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, चाहे आप जो मर्जी करें, लॉन्ग मार्च हो या ना हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर भी रहेगी पाकिस्तान के अंदर। अगर लॉन्ग मार्च खान साहब ना भी कर रहे होते फिर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में रहती। तो बात यह है वो तो है बिल्कुल, वो सर्टनिटी की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, वरना आप डिफ़ॉल्ट के रास्ते पे जा रहे हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मतलब इकॉनमी से लेके आपकी हर चीज़ तबाह हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो इसलिए हमने कोशिश की कि कोई ना कोई कि ये अपनी सेंसस पे आएंगे, बातचीत कुछ इस पे अग्रीमेंट हो जाएगी, फिर उस पर बातचीत भी हो सकती है, फिर बहुत से ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। लेकिन वो ऑप्शंस तभी आएंगे कि पहले आप अग्री करें। जुल्फी साहब, बातचीत में आपको सबसे बड़ी रुकावट क्या नजर आई? होंगे, देखें, बातचीत में एक ही रुकावट है और वो है कि उनको पता है कि उनकी सियासी मौत है इलेक्शंस। इस वक्त खान साहब का जो मौक़िफ़ है, खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, वो खान साहब के भी पूरे करियर में इस वक्त पीक पे है। और ये पीक ऐसी नहीं है कि पीक आउट हो गई है, ये पीक चढ़ती जा रही है। ये एक दिन कोई और गलती कर देते हैं, पीक और भी बुलंदी पे चले जाते हैं, फिर कोई और गलती करते हैं, पीक और बुलंदी पे चले जाते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, पीक और भी बुलंदी पे चली जाती है। तो मैंने आज ट्वीट एक किया कि सिर्फ बदकिस्मती ये नहीं है कि इस मुल्क में जो अफसोसनाक वाक़े हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की इस वक्त वो बदकिस्मती नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बदकिस्मती इस वक्त ये है कि बड़े कम अक्ल के फ़ैसले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि जैसे कि इतनी स्टूपिड डिसीजंस और हरकतें की जा रही हैं और वो लोगों के ऊपर इन्फोर्स किया जा रहा है कि जी इसको आप कबूल करें, और समझ नहीं आ रही सबको कि पाकिस्तान की अवाम ना तो सिर्फ अक्लमंद है, उनको बिल्कुल पता है कि क्या हो रहा है, एक एक चीज़ उनको हमसे पहले पता है। मैं आपको कह रहा हूँ, हमसे 2 हाथ हमसे आगे है कि अंडरस्टैंडिंग कि इस वक्त सूरत हाल मुल्क में क्या है। तो इस अनरेस्ट को अरेस्ट करने के लिए एक ही तरीका है कि आप इलेक्शंस कराएं, एक ही तरीका है, एंड दैट्स इलेक्शंस। इसके अलावा और कोई तीसरा अच्छा रास्ता है ही नहीं।
अच्छा, वहाँ जाके कोई सरप्राइजेस भी दिए जाएंगे? क्योंकि खान साहब ने इस बार जब कहा कि इस बार वो किसी से भी शेयर नहीं कर रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च जो है इसका प्लान क्या होगा, और ये बड़ा पूछा भी जाता रहा, कहते हैं अपने करीबी लोगों से भी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या, खान साहब के अलावा किसी को नहीं पता। यहाँ तक आपके जैसे सीनियर जितने भी लोग हैं, आप समेत टीवी पे यही कहते रहे। अब बहरहाल ऐलान हो गया, डेट का पता चल गया। आगे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खान साहब के जहन में, जिन्होंने बहुत ही करीबी लोगों से शेयर की हो, पार्टी के भी लोगों को ना पता हो कि आगे जाके वो क्या करेंगे। अब बहुत से जहनों में इस भी सवाल आता है कि सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील करने का कोई प्लान हो सकता है? बस मैं आपको यही कह सकता हूँ कि सरप्राइजेस बेशुमार हैं, तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी ऐसा भी कुछ हो सकता है, असम्बलियाँ तहलील की जा सकती हैं, ये ऑप्शन है? कुछ इस वक्त खान साहब सारे कार्ड्स होल्ड कर रहे हैं और हर चीज़ एक ऑप्शन है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि सरप्राइजेस बेशुमार हैं। सरप्राइजेस बेशुमार हैं जो अभी नहीं बताए गए। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से ताकत के इस्तेमाल होता है तो क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी, हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी जो 25 मई वाली थी कि हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन तादाद इंशाअल्लाह ऐसी होगी कि चाहे ये सिंध से या जहाँ से भी जितनी भी पुलिस जमा कर लें, काफ़ी नहीं होगी जिस तरीके से, क्योंकि देखें पहले तो मेन रुकावट और ज़्यादातर जुल्म तो पंजाब में किया गया था। अब पंजाब उनके पास है नहीं, रुकावट है नहीं, तो ये क्या कर सकेंगे? हम अगर पूरा इस्लामाबाद ही ब्लॉक कर दें तो क्या कर सकेंगे? यानी आपकी बात से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ जुल्फी बुखारी साहब के हालात को देखते हुए कि आगे हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी, हालात को देखते हुए सरप्राइजेज जो हैं वो दिए जाएंगे। जी, अगेन सियासी सरप्राइजेज पुरअमन कानून के में रहते हुए। ठीक है, सियासी सरप्राइजेस पुरअमन कानून में रहते हुए दिए जाएंगे, हालात को देखते हुए इस मार्च में। ठीक है जी, जुल्फी बुखारी से बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।